वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर जो मुहिम छेड़ी गई है, किस तरह से इसका असर होने वाला है? कि अगर ये खुदा न खास्ता मंजूर हो गया तो फिर हम न सिर्फ मस्जिदों से महरूम हो जाएंगे, आपके ईदगाहों से महरूम हो जाएंगे, कब्रिस्तानों से महरूम हो जाएंगे, बल्कि जितने भी वक्फ इमलाक है वो सब हमारे यहाँ से चली जाएंगे। कई ऐसे वक्फ ज़मीनें हैं ऑलरेडी कब्ज़ा हो चुकी हैं। जो अइम्मा मसाजिद जुमे के खुतबात देते हैं उसकी वो मंजूरी लेंगे हुकूमत से। हमारी पहली कोशिश ये है कि ये वक्फ तरमीम बिल नामंजूर हो। तहफ़्फ़ुज़ वक्फ के लिए ये प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं, अगर इससे भी असर ना होगा तो आगे किस तरह से प्लान बनाया गया है इसके खिलाफ लड़ने के लिए? हर किस्म की इकदाम, चाहे हमें जेल भरना पड़े, चाहे हमें सड़कें जाम करनी पड़े, चाहे हमें जो है पार्लियामेंट और असम्बलियों को सामने जाके अपना एहतजाज दर्ज कराना पड़े। तो हमारे मुल्क के किसानों ने 1 साल तक धरना दिया है दिल्ली के बॉर्डर पर। इस तरह के इकदाम से भी हम गुरेज नहीं करेंगे। जिस तरह से आज गुलबर्गा शहर में तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और तहफ़्फ़ुज़ वक्फ के नाम से एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से पूरे मुल्क भर में इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर आज सैयद क़ासिम रसूल इलियास साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कि हम जानें किस तरह से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो बीजेपी हुकूमत की तरफ से जारी किया जा रहा है, मुसल्लत किया जा रहा है, इसके ऊपर जो मुहिम छेड़ी गई है, किस तरह से इसका असर होने वाला है? देखिए, असल में ये बिल जो लाया जा रहा है ये न सिर्फ़ ये गैर जमहूरी है, गैर दस्तूरी है, बल्कि बहुत ही बदनीयती के साथ में लाया गया है, ताकि वक़्फ़ इमलाक को जो जिसमें मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, दरगाहें हैं और बहुत सारे ऐसे वक़्फ़ इमलाक हैं जो खैराती इदारे हैं, इनको हड़पने की तैयारी की जा रही है। जी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड की दावत पर और उसकी 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 आवाज़ के ऊपर में हिंदुस्तानी मुसलमानों ने बहुत ताकत और क़ुव्वत के साथ में हुकूमत को ये वाज़ेह कर दिया है, ये बिल हमें किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। जी। न सिर्फ़ ये कि हुकूमत को वाज़ेह किया है, बल्कि जितनी सियासी जमातें हैं, उनको भी ये वाज़ेह कर दिया है कि अगर उन्होंने इस बिल की हिमायत की, तो फिर वो हमारी हिमायत से महरूम हो जाएगी। जी। तीसरी बात ये है कि हमारे इन प्रोग्रामों से जो पूरे मुल्क में हो रहे हैं, जैसा आज गुलबर्गा में हुआ है, ये पैगाम भी जा रहा है कि मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे और इसके लिए जो कुर्बानी भी दरपेश होगी जमहूरी तकाज़ों की रोशनी में उसको वो अदा करेंगे। और हम इसके लिए तैयार हैं कि हमें ये यकीन है कि इस मुल्क की जो सियासी जमातें हैं वो इस बात को महसूस करेंगी और वक्फ तरमीमी बिल को मुस्तरद करेंगी और उसके हिमायत में कोई वोट नहीं डालेंगी। जी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से भी जिस तरह से ईमेल के ज़रिए तमाम मुसलमानों के वहाँ पर एहतजाजी मेल वहाँ पर कलेक्ट किए गए, उसका अभी कुछ असर देखने को नहीं मिला। तो इन प्रोग्रामों का किस तरह से असर होगा? नहीं, ये कहना मुश्किल है, ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि उसका कोई असर नहीं हुआ है, उसका असर ज़रूर हुआ है। लेकिन बहरहाल है कि जो लोग बैठे हुए इक़्तिदार के अंदर बहुत बदनीयत लोग हैं, वो सिर्फ़ वक़्त तरमीमी बिल नहीं, बल्कि मुसलमानों के शायर जितने भी हैं, मुसलमानों के जो ईमान के जितने तकाज़े हैं, उन सब पर कदगन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि मदरसों को बंद कराने की जो कोशिश चल रही है पूरे मुल्क में, आरटीई एक्ट को बुनियाद बनाकर, या ये कि जिस तरह मस्जिदों को हड़पने की कोशिश की जा रही है, इसके बावजूद भी कि हमारे मुल्क में कानून मौजूद है, वर्शिप प्लेसेस एक्ट। जिस तरह जो है छत्तीसगढ़ के अंदर अभी पिछले दिनों जो है ये कहा गया है कि अगर जो अइम्मा मसाजिद जुमे के खुतबात देते हैं उसकी वो मंजूरी लेंगे हुकूमत से। तो ये जितने जमहूरी हुकूक हैं उसको सल्ब करने की जो कोशिशें हो रही है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो कामयाब नहीं होगी। और पिछले 2024 के इलेक्शन में यहाँ की अवाम ने, सिर्फ मुसलमानों ने, यहाँ की अवाम ने बिलउमूम उसको रिजेक्ट कर दिया। अगर ये 2 सियासी जमातें उनका सहारा ना बनती, तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू, तो आज उसकी हुकूमत नहीं होती। लेकिन हमें यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि ये जो जमातें हैं, जो अपने आप को सेकुलर जमातें कहती हैं, वो भी बहरहाल उनके नाजायज़ मफादात की तकमील नहीं करेंगी। तो जिस तरह से देखिए अभी तो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया नहीं है, आपको जिस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है कि वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जाए, तो इसके अलावा भी अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल तो और है, कई ऐसे वक्फ ज़मीनें हैं ऑलरेडी कब्ज़ा हो चुकी हैं। तो इस पर किस तरह से कहेंगे आप, क्या लगता है आपको कि ये जो ख़तरा लगातार वक्फ ज़मीनों को कब्ज़ा किया जा रहा है, इस पर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, 2 बातें हैं असल में। पहली बात तो ये है कि एक तो वो है जो वक़्फ़ की जो जायदादें हैं उस पर गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा हो रहा है। लेकिन अब जो बिल लाया गया है वो तो बिल ऐसा है कि हुकूमत न सिर्फ़ ये कि वक़्फ़ की जायदादों को मलियामेट कर देगी बल्कि पूरी तरह से कब्ज़ा करेगी। तो हमारी पहली कोशिश ये है कि ये वक़्फ़ तरमीम बिल नामंज़ूर हो। हुँ। उसके बाद फिर हमारी ये कोशिश होगी कि 2013 का जो कानून बना था तरमीमी कानून, हुँ। उसमें जो वक़्फ़ को यानी वक़्फ़ की जायदादों को गलत हाथों में जाने से या उसके उसकी उसकी उसका जो गलत तरीके से उसके साथ में किरदार हो रहा है, उसको रोकने के लिए जितने उसमें इक़दामात किए गए हैं, वो तो हम नाफ़िज़ हों।
देखिए, अगर हुकूमत मुखलिस होती, तो अगर वो वक़्फ़ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करती और वक़्फ़ की जायदादों का फ़ायदा वो जो ज़रूरतमंद लोगों को पहुँचाने की कोशिश करती, तो आज वो कानून जो 2013 में लाया गया तरमीमी कानून, वो नाफ़िज़ करती इस मुल्क में। वो आज तक नाफ़िज़ नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि असल में लेकिन बहरहाल देखिए, ये मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। वक़्फ़ की जायदादों के सिलसिले में जो तरमीमी बिल लाया गया, अगर ये खुदा न ख़ास्ता मंज़ूर हो गया, तो फिर हम न सिर्फ़ मस्जिदों से महरूम हो जाएँगे, बस आपकी ईदगाहों से महरूम हो जाएँगे, कब्रिस्तानों से हो जाएँगे, बल्कि जितने भी वक़्फ़ इमलाक है, वो सब हमारे हाथ से चली जाएँगी। तो जिस तरह से अभी ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ वक़्फ़ के लिए ये प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं, अगर इससे भी असर ना होगा तो आगे किस तरह से प्लान बनाया गया है इसके खिलाफ़ लड़ने के लिए? देखिए, मैंने अपनी गुफ्तगू में भी ये वाज़ेह किया है और बोर्ड ने भी ये कह दिया है कि वक़्फ़ के इस तरमीमी बिल को मुस्तरद करने के लिए या अगर मंज़ूर हो जाता है तो उसको रिजेक्ट करवाने के लिए, उसे वापस लेने के लिए हम हिंदुस्तान के दस्तूरी तकाज़ों को मलहूज़ रखते हुए, हिंदुस्तान के आइनी हुकूक को मलहूज़ रखते हुए, आइनी तकाज़ों को मलहूज़ रखते हुए हर किस्म की इक़दाम करेंगे। चाहे हमें जेल भरना पड़े, चाहे हमें सड़कें जाम करनी पड़े, चाहे हमें जो है पार्लियामेंट और असेंबलियों को सामने जाके अपना एहतजाज दर्ज कराना पड़े, हम उसको पूरा तरीक़ा इख्तियार करेंगे और वो सिर्फ़ एक वक़्त ही नहीं होगा, जिस तरह हमारे मुल्क के किसानों ने 1 साल तक धरना दिया है दिल्ली के बॉर्डर पर, इस तरह के इक़दामात से भी